10th क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 21.6 को देखेंगे, जिसका नाम है नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो कहता है जो अर्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट थे ना, यानी जो पुराने केमिस्ट्री पढ़ने वाले केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, prepared many organic compounds and gave them names which are called common or trivial names। तो उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिए ना, आज हम उन्हें कॉमन या ट्राइवियल नेम से जानते हैं। तो कहता है दीज नेम्स आर क्वाइट ऑफन यूज्ड, यानी अक्सर हम इन नाम को इस्तेमाल करते थे, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, क्योंकि उनका इस्तेमाल करना ईजी होता था। लेकिन कहता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में होते हैं, बहुत बड़े नंबर में, एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव कॉमन नेम टू एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली, यानी हर एक कंपाउंड को हम एक कॉमन नेम नहीं दे सकते थे। ठीक है, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए एक इदारा है आईयूपैक, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम आईयूपैक बोलेंगे। हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो इस इदारे ने कहा कि मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बताता हूँ कि जिससे आप बड़ी इजीली पूरी सीरीज़ के नाम रख सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखने का तरीका। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स को हम नाम कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, दैट दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम से ज़ाहिर है हाइड्रो मीन जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन होंगे, एंड कार्बन ये दोनों होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और अल्केन्स कौन होते हैं? कहता है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। आपको ये तो पता है ना कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 4 वैलेंसी होती है। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो यूटिलाइज्ड यूजिंग सिंगल बॉन्ड, अगर वो तमाम सिंगल बॉन्ड बनाए कार्बन, तो बेटे हम उन कंपाउंड्स को, उन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या उन्हीं का दूसरा नाम होता है अल्केन्स। ठीक है, तो ये अल्केन्स हमने शुरू किए। तो समझ आई कि अल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें मौजूद कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। देयर विल बी नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो ही नहीं सकता। तो अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तमाम कार्बन के बॉन्ड्स सिंगल होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। कहता है कि वाइल दोज कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी अगर किसी कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो बेटे वो कंपाउंड होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो समझे हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और अगर एक डबल कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इस तरह का, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेटे अनसैचुरेटेड की 2 क्लास होती हैं। एक होती है अल्कीन्स, अल्कीन जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और दूसरी क्लास होती है अल्काइंस, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन, बहरहाल ये दोनों को मिला के बनते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ रही है आपको? ओके, अगली बात कहता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स है ना, मे कंटेन 1 और मोर कार्बन एटम, उनमें कम से कम एक कार्बन एटम होगा, यानी 1 और मोर कार्बन एटम, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। एंड दे मे हैव स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, तो वो कंपाउंड स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं या ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो वो उसकी बात कर रहा है कि कार्बन एक हो सकता है, लेकिन बॉन्ड सारी क्या होंगी, सिंगल होंगी, डबल या ट्रिपल होने के चांस ही नहीं है। या हो सकता है कि 2 कार्बन हो, बॉन्ड सारी सिंगल मैं बनाऊंगा, इधर भी सारी और इधर भी सारी। ठीक है, हो सकता है 3 कार्बन भी हो, तो 3 कार्बन अगर ऐसे हैं तो ये 3 कार्बन हुए ना, लेकिन हैं सारे क्या, सिंगल बॉन्ड वाले, तो ये अल्केन है। अब बात को गौर से सुनना,
4 कार्बन के केस में ना या तो 4 कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हम इस है तो ये अल्केन ना, क्योंकि तमाम बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। तो बेटे हम इनको बोलेंगे क्या, हम इनको बोलेंगे स्ट्रेट चेन अल्केन्स, क्योंकि अल्केन इस वजह से क्योंकि तमाम कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो अल्केन और सीधी लाइन में जुड़े हुए तो स्ट्रेट चेन बन रही। और पॉसिबल है कि 3 कार्बन ऐसे सीधी लाइन में जुड़े हों और चौथा कार्बन दरमियान में जुड़ा हो। तो बेटे ये जो कार्बन जुड़ा है ना साइड पर दरमियान में, इसको बोलते हैं ब्रांच। तो अभी ये ब्रांच्ड चेन है या ब्रांच्ड चेन अल्केन्स है, क्योंकि अल्केन इस वजह से क्योंकि बेटे तमाम बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल की मिसाल दूं जिसमें सिर्फ एक कार्बन ही आने वाला है, तो उस एक कार्बन के साथ आपको पता है ना 4 बॉन्ड्स जुड़ेंगे, तो वो चारों हाइड्रोजन होने हैं, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा कोई नहीं आएगा। तो हम चारों जगह पर यूं करके हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो अब ये कंपाउंड बन गया सबसे जो सिंपल अल्केन है ना वो वाला, जिसमें एक कार्बन है सेंटर के ऊपर और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, सो H4। सो बेटे CH4 ये अल्केन का सबसे पहला और सबसे सादा तरीन मेंबर है, जिसको आप बोलेंगे मीथेन, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पर कुछ यूँ की हुई है कि मीथेन यानी CH4 इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब अल्केन्स, उनका जो सबसे पहला सबसे सिंपल है ना वो मीथेन है। ओके बेटा जी, आगे कहता है अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हमने आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से कंपाउंड्स को नाम देने ना, तो इस सिस्टम के मुताबिक जो इंटायर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, यानी कोई भी नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका जो पूरा इंटायर नेम यानी पूरा नाम जो है ना, उसके 3 पार्ट्स हैं। ओके, उसके 3 पार्ट में पहला पार्ट रूट होता है, दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा होता है प्रीफिक्स। बहरहाल ये शॉर्ट के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। वो आपसे पूछेगा कि आईयूपैक नेमिंग के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कौन से 3 पार्ट्स हैं। तो आइए पहले पार्ट को समझते हैं जो कि रूट होगा। कहता है इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बात को गौर से सुनना। हमारे पास ये जो मैंने बनाया ब्रांच चेन अल्केन, जिसमें 4 कार्बन हैं लेकिन 3 कार्बन एक चेन में जुड़े हुए हैं और चौथा कार्बन एक ब्रांच में जुड़ा, ऐसे। तो बेटे ये जो चेन है ना, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि नीचे तो सिर्फ एक कार्बन है, तो सबसे लॉन्ग इस कंपाउंड में यही 3 कार्बन वाली चेन है। तो आपने इस 3 कार्बन वाली जो क्या लिखता है, लॉन्गेस्ट चेन है और कंटिन्यूस है, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, ये चेन खुद चल रही है, दरमियान में ये जो है ये उस चेन का पार्ट ही नहीं है, ये तो अलग से ब्रांच है। तो बहरहाल जो रूट है ना वो नंबर होता है। रूट क्या बताता है, नंबर बताता है, किसका, कार्बन एटम का, कहाँ पर, जो लंबी तरीन सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है ना जो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो उसका जो नंबर होगा कार्बन एटम का वो बेटे रूट कहलाता है। जो रूट है वो अप टू 10 कार्बन एटम होते हैं, हमारी लेवल तक ना 10 कार्बन एटम होते हैं, जिसको उसने ऊपर वाले टेबल पे मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अगर तो बेटे उस चेन में सिर्फ एक कार्बन आता है तो हम उसको मेथ बोलेंगे, जैसा कि अभी हमने इसको मीथेन बोला ना, तो मेथ से ही शुरू किया क्योंकि जस्ट एक कार्बन आ रहा था। फिर अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ, जैसा आपने इथेन का नाम सुना होगा, ठीक है, जो अल्केन है दूसरा 2 कार्बन वाला। अगर 3 कार्बन होते हैं ना, देखें ये कार्बन एटम है और साथ में ये रूट का नाम है। 3 कार्बन हुए तो हम रूट का नाम प्रोप रखते हैं, जैसा कि प्रोपेन। ओके, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 और नॉन, 10 तो डेक, ठीक है। तो ये रूट होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन एटम कितने होंगे, उनका नंबर, तादाद कितनी होगी, किस में, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन में, जो मुसलसल लंबी सबसे लंबी चेन है ना उसके अंदर कितने कार्बन एटम होंगे। हर 10 तक ना हर का एक नाम होता है, हर कार्बन एटम का एक नाम होता है। 3 कार्बन एटम का प्रोप हम रख देंगे, 4 का ब्यूट रख देंगे, ठीक है। तो बेटे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसी कंपाउंड को लेकर चलता हूँ, चले मैं दोबारा बड़ा करके इसको ना लिखता हूँ।
तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बनती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो पहला काम आपका क्या होगा कि आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आइडेंटिफाई करें। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आइडेंटिफाई कर ली और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को हमने क्या बोला, ऊपर जाएंगे तो हमने बोला प्रोप, 3 कार्बन वाले का नाम है प्रोप। तो ये हुआ प्रोप, ठीक है। और बेटे जो अल्केन है ना, ये क्योंकि तमाम बोर्ड सिंगल है, तो अल्केन में, अल्केन फैमिली का नाम देखें ना, अल्केन, तो लास्ट में ANE आता है, तो उसके तमाम मेंबर्स के लास्ट में भी क्या आएगा, ANE। तो ये प्रोपेन हमारे पास बन गया, जिसमें बेटे ये जो प्रोप है ये रूट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि अभी तक जितना मैंने नाम लिखा है ना, ये प्रोप बेसिकली रूट को बता रहा है, और जो एन है ANE ये फैमिली को बता रहा है, क्योंकि फैमिली अल्केन है। तो अभी मेरे पास फैमिली का एन आ गया और प्रोप आ गया रूट 3 कार्बन की वजह से। ओके बेटा जी, दूसरा पार्ट देखें, सफिक्स कहता है इट इज़ एडिड आफ्टर द रूट। आपने रूट के बाद लिखना है, बात को मज़ेदार सुनना। मैंने रूट के बाद एक नाम लिखा है, फैमिली का नाम, वही है सफिक्स, वही क्या है, सफिक्स। तो ये लिखा जाता है आफ्टर द रूट, यानी रूट के बाद, एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यह हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है। तो अगर आप गौर से देखें तो फैमिली या क्लास एक ही बात है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर प्रोप लिख दिया, रूट का नाम, और उसके बाद जो फैमिली लिखी है ना या क्लास लिखी है उसके साथ आप लिख लें बेसिकली यही नाम सफिक्स का नाम है, समझे हो। ओके बेटा जी, आखिरी पार्ट है हमारे पास, तीसरा पार्ट, जो कि प्रीफिक्स नाम है उसका। इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर द रूट। इसको आपने रूट से भी पहले लिखना है, यानी ये जो रूट है ना उससे भी पहले ये यहाँ पर ना इस जगह पे कोई नाम अभी आएगा, नाम उसका मैं लिख लेता हूँ, वो प्रीफिक्स कहूँगा मैं उसको, जो भी नाम होगा तो हम प्रीफिक्स यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैं समझाता हूँ, तरीका बताता हूँ। एंड टेल्स, और प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा, अबाउट द ग्रुप और ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो ग्रुप अटैच होगा ना वो कहलाता है प्रीफिक्स। अब गौर से सुनना, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई, उसके साथ ये अटैच है एक ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये वाला। अब ग्रुप ये पूरा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्बन शो कर दिए, मैंने हाइड्रोजन भी शो करने हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इस कार्बन के हाइड्रोजन शो करता हूँ, तो वो इस कार्बन के एक बॉन्ड ऊपर बने हुए हैं, तो 3 बॉन्ड बाकी हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब बेटे ये जो ग्रुप है ना CH3, इसका नाम होता है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। सो जो प्रीफिक्स है वो बन गया मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल हमारे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नाम आप रूट से पहले लिखते हो, और प्रीफिक्स आपको बताता है कि जो मेन चेन है, जो कंटिन्यूस चेन है, उसके साथ कौन सा ग्रुप या ग्रुप्स, क्योंकि एक से ज़्यादा भी तो जुड़े हो सकते हैं, अटैच हैं, तो वो नाम होता है प्रीफिक्स का। हमारे केस में मैंने जोड़ा ये ग्रुप जिसका नाम है मिथाइल, तो मिथाइल है प्रीफिक्स। उसके बाद बेटे रूट का नाम आएगा। रूट नेम आपको बताएगा कितने कार्बन होंगे, क्योंकि हमारे केस में मेन चेन के अंदर 3 कार्बन थे, 3 कार्बन की वजह से प्रोप नाम पड़ गया। एंड फाइनली जो आखिरी नाम है वो सफिक्स नाम होता है, जो कि बेसिकली फैमिली या क्लास होती है। हमने देखा कि तमाम बॉन्ड्स सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स अल्केन में होते हैं, और अल्केन में आखिर में आता है ANE, तो इस वजह से फैमिली या सफिक्स का नाम एन है। तो अब ये पड़ गया मिथाइल प्रोपेन। लेकिन एक आखिरी चीज़, वो नंबरिंग होती है। नंबरिंग मतलब जो मेन या लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, आप उसमें आने वाले कार्बन के नंबर सेट करते होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है। नंबरिंग का भी एक तरीका होगा, लेकिन इस केस में वो तरीका फॉलो नहीं होगा, आप आगे जाके मैं बता दूंगा। बहरहाल इसमें जो 2 कार्बन है ना, कार्बन 2, उसके साथ जुड़ा हुआ है साइड ग्रुप मिथाइल CH3, तो मैं मिथाइल के पीछे 2 लिख दूंगा, यानी समझ आएगी कि 2 कार्बन पे जुड़ा है हमारा साइड ग्रुप मिथाइल ग्रुप। तो नाम पूरा पड़ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं इस कंपाउंड का नाम लिख लेता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि बेसिकली बेटे IUPAC नेम है,
क्योंकि हमने उसके रूल्स को फॉलो करते हुए इसका नाम सेट कर लिया। अब बेटे हमारे पास ये फार्मूलाए ऑफ अल्केन्स होते हैं। वैसे ही आपको बात पता होगी कि फार्मूलाए जो है ना वो नॉर्मली हम फार्मूला की जमा को बोलते हैं। बहरहाल चूँकि यहाँ पर एक से ज़्यादा फार्मूले, तो अल्केन के कुछ हम फार्मूले लिखेंगे इस आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है CH। अच्छा, ये सवाल कैसे आएगा, कभी कभी वो आपको नाम देगा, वो कहेगा कि ब्यूटेन का फार्मूला लिखो तो आप ये लिख देंगे, हेक्सेन का फार्मूला लिखो तो वो लिख देंगे आप, ठीक है। या कभी कभी वो फार्मूला दे देगा, वो ये फार्मूला सारा दे देगा और कहेगा नाम लिखो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें रिलेट करके समझनी है और तैयार करनी है, याद करनी है। पहली बात, जो मीथेन है इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें आ रहा है बेटे मैथ, ठीक है। मैथ का मतलब एक कार्बन होता है, आप अपनी बुक के पिछले पेज पे साथ साथ कंपेयर करते जाएं। और एन जो है वो फैमिली अल्केन है ना, सारी ऊपर लिखा है अल्केन, तो अल्केन में लास्ट में क्या आता है ANE, तो एन है, ठीक है। तो ये फैमिली है। तो ये हो गया एक कार्बन, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आपने खुद ही पूरे करने हैं। अब आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है और ये है हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो किसी ने नहीं आना। तो एक कार्बन आपने पता कर लिया, आपको पता 4 हाइड्रोजन है, तो चुप करके H4 लिख दें, 4 हाइड्रोजन लगा दें। अगर इसको खोल के लिखना चाहते हो, बेसिकली उसकी ज़रूरत कम ही है यहाँ पर, लेकिन अगर फिर भी लिखना है तो कार्बन के साथ यूँ हमने 4 हाइड्रोजन पहले भी आपको लगा कर दिखाए हैं, ओके। अब हमारे पास जो दूसरा मेंबर है वो है इथेन, यानी एथ और एन। बेटे एथ जो है वो तो 2 कार्बन के लिए होता है ना, आप अपने उस टेबल पे देखें जाके। और एन जो फैमिली है अल्केन, तो 2 कार्बन वाला अल्केन। तो ये मेरे पास 2 कार्बन लगे C2 और हाइड्रोजन ये 6 लेगा। अच्छा, इसका वो भी तरीका है जो आपने अल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ा ना कुछ लेक्चर्स पहले, वो फार्मूला था CnH2n+2, आप उसमें भी साथ साथ पूरे करते जाएं। हम इसको तो देख चुके, हम इथेन को देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं 2, तो n की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं, तो C साथ में 2 होगा और H 2 × n की जगह 2, ठीक है, साथ में +2 C2H। बेटे यहाँ पर गौर से देखो ना, तो हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो जाएगा और साथ में जब मैं +2 करूँगा तो 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 6 बनेंगे। बहरहाल ये बन गया C2H6, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा भी है। या मैं इसको खोल के भी लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे, देखिए 2 कार्बन है ना, C2 है, तो 2 कार्बन इस तरह से, एक कार्बन ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। अब दोनों कार्बन का दरमियान में एक एक बॉन्ड तो बन गया, तो फिर पीछे 3 बॉन्ड बाकी हैं, तो वहाँ पे लगेंगे हाइड्रोजन। तो CH3 इधर भी और CH3 इधर भी, ये भी इथेन का फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। फ़र्क क्या है, ये वाला फार्मूला जो बेसिकली है ना, ये मॉलिक्यूलर है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला है, कंडेंस्ड। और साथ में जो उसने लिखा है वो उसी कंडेंस को ओपन करके स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया है, यानी खोल के लिख दिया है। बहरहाल जो थर्ड मेंबर है वो है प्रोपेन। तो बेटे प्रोप और एन, प्रोप आपको पता है 3 कार्बन को बोलते हैं, एन फैमिली अल्केन है, ठीक है, तो 3 कार्बन वाला अल्केन। अब मैं आपके ऊपर ये एक छोटी सी असाइनमेंट छोड़ता हूँ, इसके फार्मूले हैं C3H8। जस्ट इसका सिंपल तरीका आपने वैसे उसको फॉलो कर लेना है, मैं आपको सिंपल तरीका समझा देता हूँ। आपने ऐसा करना है, अल्केन में ना जितने कार्बन होंगे उसको डबल करके उसमें 2 ऐड करने हैं ना, तो फार्मूला भी वही कहता है उसको डबल करके 2 ऐड करने। तो देखें C3 यानी 3 कार्बन है, उसको डबल करें तो 6, उसमें 2 ऐड कर दें 8, यानी 8 हाइड्रोजन हो गए। ऊपर भी तो ऐसा ही किया था, कार्बन 2 थे, उसको डबल किया, कितने हुए 4, 2 ऐड कर दें 6, तो 6 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो खोल के आप कैसे लिखेंगे, कार्बन टोटल 3 है यहाँ पर, हाइड्रोजन हमने नहीं याद करने, फार्मूले ने बता देने। कार्बन 3 है बहरहाल, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। अब इनके हाइड्रोजन आपका काम है पूरे कर लें। पहले कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो बेटे H3 लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। सेंटर वाले कार्बन के एक राइट पे बॉन्ड बना है और एक लेफ़्ट पे, तो हाइड्रोजन H2 यानी 2 लगेंगे। और सबसे लास्ट वाले कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना है तो वो भी 3 हाइड्रोजन लेगा। तो ये हमारे पास खुल के फार्मूला आ गया प्रोपेन का, ठीक है। मज़ीद इसको खोल के स्ट्रक्चर लिखनी है तो जस्ट हाइड्रोजन के साथ CH3 है ना, तो C के साथ H हमारे पास, तीनों खोल के हम बॉन्डिंग कर देंगे। बहरहाल हम मूव करते हैं ब्यूटेन के ऊपर।
तो बेटे इसमें ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, जो एन है वो एक फैमिली है, तो इसमें बेटे टोटल 4 कार्बन आएंगे। तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन का सबसे छोटा तरीका क्या है, हाइड्रोजन डबल करके 2 ऐड कर दें। तो कार्बन 4 को डबल किया 8 हुआ, 2 ऐड किया तो 10 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 10। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, देखिए ये उसने कंडेंस करके लिखा हुआ है, तो आप इसको ओपन करके बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि आपको 4 कार्बन मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा, 4 कार्बन मिल गए ना। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं साइड पेज पे बनाता हूँ जी। तो बेटे ये 4 कार्बन हमें मिले हुए हैं, इनके साथ मैं हाइड्रोजन पूरे करूँगा तो पहले के साथ CH3 लगेगा, इसके 2 बॉन्ड एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे बनाए तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो लग जाएंगे। इसके भी बेटे 2 बॉन्ड बचे हैं, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और फाइनली इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि जस्ट इसका एक बॉन्ड बना है। अब मैं इसको मज़ीद कंडेंस करके कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि पहले जो CH3 है ना, मैं इसको तो ऐसे ही CH3 की शक्ल में ही लिखूँगा, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, ये H2 ही है। तो मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ CH2, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले ये ब्रैकेट है CH2 और ये 2 हैं तो मैं साथ में ना 2 लिख देता हूँ यानी ट्वाइस, और फाइनली ये भी CH3 साथ में लगा है तो ये CH, तो ये बन गया कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 ट्वाइस यानी 2 बार और CH3 अगेन। बहरहाल ये उसने ऐसे ही लिखा हुआ है CH3 और CH2 ट्वाइस 2 बार और फाइनली CH3। अब इसको भी खोल के लिखना है तो ये जो फार्मूला है इसमें जस्ट हाइड्रोजन जो है इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं। बहरहाल फिर हमारे पास आता है पेंटेन। बेटे पेंट जो होता है वो 5 कार्बन, एन फैमिली हो गया तो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन पूरे करने आते हैं ना, 5 कार्बन, हाइड्रोजन डबल करो तो 10 हुए, 2 ऐड करो तो 12 हो गए। इसका कंडेंस लिखा नहीं है तो आप सॉरी आगे लिखा है, इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा। 5 कार्बन को ऐसे खोल के लिखें, हाइड्रोजन पूरे करें तो आई थिंक वेरी ईजी है। उसके बाद बेटे हेक्स 6 कार्बन, एन फैमिली तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 डबल 12, 2 ऐड किए तो 14, खोल के लिख दिया। हेप्टेन, हेप्ट कहते हैं 7 को, पीछे देख लें 7 कार्बन, तो 7 कार्बन डबल किया 7 × 2 14, 2 ऐड किया तो 16 यानी 16 हाइड्रोजन लग गए और 7 कार्बन को ऐसे खोल के लिख दिया। ओक्ट बोलते हैं 8 कार्बन, ठीक है, तो 8 कार्बन डबल किए 16, 2 ऐड किए तो 18 हाइड्रोजन, खोल के हमने लिख दिया। नोनेन, ठीक है, नॉन 9 कार्बन 9 कार्बन, डबल किया तो 9 2 18, 2 ऐड किए तो 20 हाइड्रोजन हो गए 20, ये खोल के लिखा मैंने। फाइनली डेकेन या डिकेन, जो डेक होता है वो 10 कार्बन, तो 10 कार्बन C10, हाइड्रोजन डबल किए तो 20, 2 ऐड किए तो 22। तो ये हमारे पास पूरी अल्केन क्लास ख़त्म हो गई है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।